हेलो दोस्तों। जैसा कि मैं आज क्लास 12th का एक छोटा सा लेक्चर लेकर आया हूँ। और मैं पिछले लेक्चर में आपको चार्ज यानी आवेश के बारे में बताया और कूलॉम्स का नियम क्या होता है उसके बारे में बताया। ठीक उसी के जस्ट में नेक्स्ट लेक्चर में अपने लेकर आ रहा हूँ कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जैसे हमने चार्ज पढ़ा तो चार्ज के ही कारण क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। वो तो वैद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन क्या होती है, ये क्या होता है, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे और एक प्रकार से बहुत अच्छी तरह से फील करेंगे। तो आइए समझते हैं बच्चों हम लोग कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। जो वैद्युत क्षेत्र होता है किसी चार्ज के कारण उत्पन्न होता है। जैसे आवेश मान लेते हैं, ठीक है, कि आवेश, जैसे यहां पर एक कोई चार्ज है, आवेश है, आवेश। तो आवेश अगर कोई चार्ज है तो इसके चारों ओर क्या होगा, इसके चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। जैसे वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे बात करें तो आप जैसे कभी चुंबक लिए होंगे, तो चुंबक की भी क्या चारों ओर क्या होता है, चुंबक के भी चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर इस चुंबक के आसपास में कोई दूसरा पदार्थ लेकर जाते हैं, कोई चुंबक रखें, मान लो यहां पर कोई चुंबक रख रहे हो, तो ये क्या करेगा, ये चुंबक इस पे मान लो भी बल नहीं लगा रहा है। जस्ट इसी चुंबक को थोड़ा से और करीब लेकर गए, मान लो यहां पे रखे, अभी भी चुंबक, इस चुंबक के द्वारा इस पे कोई भी बल नहीं लगाया जा रहा है। बट अगर चुंबक को जैसे ही आपने इस यहां पर लेकर गए, तो क्या करेगा, यह चुंबक इस पे कुछ ना कुछ बल लगाएगा, या तो क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा या तो को प्रतिकर्षित करेगा। क्योंकि चुंबक में दो प्रकार के बल होते हैं, एक आकर्षण बल होता है, एक प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक उसी प्रकार से आवेश में भी क्या होते हैं, दो आप बल होते हैं, एक आकर्षण और एक प्रतिकर्षण बल होते हैं। तो किसी भी आवेश का क्षेत्र पता करने के लिए हमें किसी अन्य आवेश की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं बोलूं ये चुंबक है, इसके चारों ओर का कितना एरिया होगा कि जिसमें यह चुंबक बल लगा सकता है। तो दिशा यानी इसका फील्ड यानी क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बच्चों आपको एक अन्य पदार्थ की जरूरत पड़ेगी, कोई लोह कण हो या चुंबक हो। तो तभी तो पता कर पाएंगे कि यहां से ये चुंबक यहां तक तो इसको खींच पा रहा है या यहां तक, यानी एक अन्य साथी की जरूरत पड़ेगी। तो आवेश के क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र को पता करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक अन्य चार्ज की जरूरत पड़ेगी। मान लो कोई चार्ज यहां पर आवेश रखा हुआ है, यहां पर कोई आवेश क्यों रखा हुआ है, और जैसे ही इस आवेश को थोड़ा से और करीब लेकर जाते हैं, यदि इस जैसे ही इस आवेश को उठा के इस बॉर्डर पे लेकर गए और इस आवेश के द्वारा यदि इस पर किसी प्रकार का कोई बल यानी यदि यह आवेश इस पर कोई बल लगाया, यदि यह आवेश इस पर कोई बल लगाया, तो हम लोग कह सकते हैं जैसे ही यह आवेश इस आवेश को, जैसे यह आवेश यहां से चलकर यहां पर पहुंचा, उसी समय यह आवेश क्या करेगा, इस आवेश को खींचना स्टार्ट करेगा, या तो आकर्षण बल लगाएगा या तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अगर इसी आवेश को थोड़ा से पीछे लेकर जाए तो यह आवेश इस पे कोई भी बल नहीं लगा पा रहा है। यानी हम बोले कि यह आवेश का कुछ यहां तक का बल एरिया है कि इसके ये इसी प्रकार से इस आवेश को यदि हम लोग चारों तरफ घुमाएंगे तो यह आवेश क्या करेगा, इस पे कुछ ना कुछ बल लगाएगा, या तो आकर्षण बल लगाएगा या तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। आकर्षण कब लगता है, कब प्रतिकर्षण लगता है, इसको हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक बच्चों, देखिए तो इसी आधार पे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा देंगे। और आपको मैं यहां पर एक और छोटा सा हिंट दे रहा हूं कि पूरी फिजिक्स में अगर ये वर्ड कहीं दिखे वैद्युत, इसे हमेशा आवेश से रिलेट करिएगा, चार्ज से, आवेश से रिलेट करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक और अच्छा समझ में आएगा, आपका टॉपिक थोड़ा सा और मक्खन बनेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं परिभाषा। तो आवेश यानी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो बोलेंगे हम लोग किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश के द्वारा, जो ये एक्स्ट्रा आवेश है, किसी अन्य आवेश के द्वारा आकर्षण 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 या प्रतिकर्षण 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 बल का अनुभव करते हैं,
या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं, तो उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आपको देखिए बिल्कुल भी रटना नहीं है, आपको बस सिंपल सा मैं एक स्टोरी से समझा रहा हूं। जैसे आपका कुछ कहीं लड़ाई झगड़ा करती हो, कहते हो मेरे एरिया में आना, वहां पर मैं क्या करूंगा, तुमके ऊपर बल लगा सकता हूं। यानी आपका जहां पर घर रहता है उसी के आसपास में वह क्षेत्र जहां तक आप अपने दुश्मन पर अटैक कर सकते हो, बल लगा सकते हो, वही तो आपका क्षेत्र होगा। यही तो बोलते भाई देखो यहां तक, यहां से यहां 2 किलोमीटर के अंदर आना, मिल लेना मुझसे, यानी ये कहना चाहते हो कि ये मेरा एरिया है। उसी प्रकार से चार्ज का भी क्षेत्र होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र होगा। देखो परिभाषा ऐसे रिलेट करके हम लोग याद करेंगे, कोई रटना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश के द्वारा या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव हम लोग करें, उस क्षेत्र को, ये जो एरिया बनेगा इस चार्ज के चारों ओर का, उसी चार्ज, उसी फील्ड को, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। इसी आधार पर एक अन्य डिफिनेशन आपका बनता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो हम लोग आइए समझते हैं नेक्स्ट कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हेडिंग बना लेते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता। ठीक है, और जितना भी मैं आपको स्लाइड पे पढ़ा रहा हूं सारा का सारा नोट्स आपको सर के माध्यम से या तो टेलीग्राम के माध्यम से आप पे सेंड कर दिया जाएगा। आप वीडियो में कमेंट करिएगा और इसी लिंक में एक टेलीग्राम का चैनल होगा, उस पर आप लोग जुड़ के सारे हाथ से लिखे हुए नोट्स को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक वर्ड आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी मैंने आपको बताया कि बच्चा कहीं भी वैद्युत वर्ड दिखे, ये वैद्युत वर्ड कहीं भी देखिए, इसे हमेशा किससे रिलेट करिएगा, आवेश से। तो सर ये तो आवेश बताएगी, आप कहीं भी देखेंगे तो इससे हम लोग बोलेंगे सर ये क्या है, आवेश है। तो आवेश का ही क्या बताना है, क्षेत्र बताना, जो कि अभी हम लोग पढ़े कि आवेश का क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। और उसको कह रहा है कि इसकी तीव्रता क्या होगी, तो इसका सिंपल सी परिभाषा होता है, लिख दें परिभाषा, या तो देखो पहले मैं समझा रहा हूं उसके बाद लिख दे रहा हूं। ये मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है। अब देखिए इस वैद्युत क्षेत्र में अगर मान लो ये वैद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न हुआ होगा, यानी इसमें कोई पहले से चार्ज रहा होगा, पहले से आवेश रहा होगा, तभी तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा भी हमने बताया कि आवेश के चारों ओर का ही जो क्षेत्र होता है उसी हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी अगर इस एरिया को, इस फील्ड को हम लोग वैद्युत क्षेत्र मान रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें पहले से ऑलरेडी चार्ज होगा, आवेश होगा। अगर हम लोग इसमें कोई अन्य दूसरा आवेश लेकर आए, यानी उसे हम लोग क्या मान लें, क्यू नॉट मान लें, परीक्षण आवेश, जिसके परीक्षण आवेश क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसे, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। देखिए परीक्षण आवेश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसी की सहायता से हम लोग फील्ड ज्ञात करेंगे, इसी की सहायता से पता करेंगे कि यह वैद्युत क्षेत्र है या नहीं है, जांचेंगे, इसीलिए बोलेंगे परीक्षण आवेश। तो हम लोग परिभाषा बोलेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, इसी फील्ड के भीतर किसी भी पॉइंट पर रखे, किसी भी पॉइंट पर रखे एकांक, मतलब एक के बटे में एकांक परीक्षण आवेश, यानी क्यू नॉट, एक के बटे में क्यू नॉट, एकांक परीक्षण आवेश पे जो बल लगता है उसी बल को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये इसकी फार्मूला बन जाएगा। यहां पर मैं समझा रहा हूं, देखिए, यानी एकांक, यानी एक के बटे में एकांक परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश मतलब जिसकी सहायता से हम लोग जांचेंगे, पता करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है कहां तक।
तो एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल, जो बल लगता है उसी बल को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बन गया, और परिभाषा भी आपको इस फार्मूले के ही अकॉर्डिंग देना है, कोई रटना उठना नहीं है, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होगा भाई, बात तो अब इसके आगे आती है, मात्रक सर क्या होगा। तो इसकी यूनिट जो है मात्रक क्या है, मैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यानी ये बल है, बल का मात्रक क्या पढ़ाया गया, न्यूटन। बल का मात्रक जानते हो न्यूटन। और प्रति आवेश, ये तो आवेश है, परीक्षण आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो हम लोग कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। यहां से हम लोग दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र। अब इसी के जस्ट हम लोग अगला टॉपिक लेकर आते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में कई बार बच्चों पूछा जा चुका है। तो हम लोग समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। देखिए सब कुछ नाम में ही रखा हुआ है बच्चों। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि पूरे फिजिक्स में कहीं भी यह वर्ड अगर यूज हो रहा है कि वैद्युत क्या होता है, सॉरी वैद्युत वर्ड अगर यूज हो रहा है तो इसको एक कॉमन नेम से मानना है। क्या होगा आपका कॉमन नेम, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, वैद्युत को हमने बताया कि इसे मानिए क्या, आवेश, चार्ज, आवेश मान लीजिए इसे, यह क्या है आपका आवेश है, ठीक है। और यहां पर करा द्विध्रुव, द्वि मतलब होता है आपका दो, और ध्रुव मतलब आपके दो पोल होने चाहिए। वो भी किसके दो पोल कहने की बात कर रहा है, कह रहा है कि आवेश के दो ध्रुव होने चाहिए, दो पोल होने चाहिए, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे फिगर के अकॉर्डिंग परिभाषा आपको समझा रहे हैं। देखिए मान लो कि यहां पर क्या है, एक पॉइंट ए है और यहां पर एक पॉइंट क्या है, बी है। तो इस पे कह रहा है कि दो आवेश पे दो ध्रुव होने चाहिए, आवेश की दो ही ध्रुव होती है। मैंने अभी पिछली क्लास में समझाया, एक प्लस ध्रुव होता है, एक क्या होता है, माइनस होता है। तो यहां पर हम लोग कहीं पर मान लेते हैं कि इस पे क्या है, माइनस का चार्ज है क्यू, और इस पे माइनस प्लस का चार्ज क्या है, क्यू, ठीक है। दोनों पे वैद्युत द्विध्रुव में दोनों ही आवेश क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर यहां पर हम लोग क्यू लिख रहे हैं तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, क्यू ही होना चाहिए। बट इसमें दोनों ही ध्रुव होने चाहिए, एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस भी होना चाहिए, क्योंकि देखो नाम में ही लिखा वैद्युत द्विध्रुव। द्वि मतलब होता है दो, ध्रुव मतलब ध्रुव, किसके ध्रुव भाई, वैद्युत के। वैद्युत को क्या बोलते हैं हम लोग, आवेश, यानी आवेश के दो ध्रुव, दोनों ध्रुव ही आपको समझा दिया गया है। चलिए अब इसको इन जब ही आवेश को रखोगे तो इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ दूरी होगा। मान लेते हैं इनके बीच की जो दूरी है वह क्या है, स्मॉल आर है। तो इसकी परिभाषा, अगर एक प्लस और एक माइनस चार्ज है तो इनके बीच कैसा बल लगेगा, अभी मैंने पिछली क्लास में बताया कि आकर्षण बल लगेगा। तो बताइए जब एक प्लस, जब एक प्लस सॉरी एक मिनट कुछ इसमें प्रॉब्लम हो गया भाई। ठीक है, आइए एक बार हम लोग फिर से लिख देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव सारी चीज समझा दी है, बस आपते हो फिगर पे आ जाते हैं हम लोग। मान लेते हैं ये एक पॉइंट ए है, ये क्या है, आर डिस्टेंस पे स्थित एक दूसरा पॉइंट है बी है। इस पर क्या है, मान लो माइनस आवेश है, इस पे क्या है, प्लस आवेश है। तो आपको यहां तक मैंने बताया कि अब देखिए जब एक माइनस होगा एक प्लस होगा तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल लगने का मतलब है कि ये दोनों एक तरफ की, जैसे चुंबक ले लो, दोनों का ध्रुव जैसे विपरीत होगा तो बहुत तेजी से एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। तो जब एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे तो यह माइनस प्लस के बीच जाके आपस में संपर्क कर जाएंगे, सट जाएंगे, यानी करीब में हो जाएंगे, बहुत ही करीब में जाके संपर्क कर लेंगे। तो इनके बीच क्या कुछ डिस्टेंस बचेगा, दूरी बचेगा, नहीं सर। ये जब इसमें दोनों आवेश, मान लो ये दो आवेश हैं, दोनों आके संपर्क कर जाएंगे तो इनके बीच कोई डिस्टेंस नहीं बचेगा। तो दूरी जो होता है हम लोग उस दूरी को क्या मानते हैं, अल्प दूरी,
ठीक है, बच्चों को समझ नहीं आता सर परिभाषा में अल्प दूरी क्यों लिखवा रहे हैं, तो आज मैंने क्लियर किया बच्चों, ये देखो अल्प दूरी यहीं से लिखवाया जा रहा है। ठीक है, तो परिभाषा आते हैं हम लोग समझते हैं कि दो बराबर, यहां पर कितने आवेश हैं, दो हैं, तो परिभाषा इसी प्रकार से लिखा जाएगा, दो बराबर, लेकिन आवेश होने चाहिए कैसा, किंतु विपरीत होना चाहिए, दो बराबर किंतु विपरीत होना चाहिए, यानी एक अगर प्लस है तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। अगर यहां पर आवेश क्यों है तो दूसरे पर भी क्यों होना चाहिए, यानी ये वर्ड लिखा गया दोनों बराबर होने चाहिए, बट उनका ध्रुव क्या होना चाहिए, किंतु कैसे होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए। तो दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होकर जिस निकाय की रचना करते हैं, यहां पर मैं शॉर्ट में डिफिनेशन लिख रहा हूं, जिस निकाय की रचना करते हैं, निकाय की रचना करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, बात समझ आया आपको, यानी दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होकर जिस निकाय की रचना करते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कुछ बच्चों के मन में प्रश्न आएगा सर निकाय क्या बोल रहे हैं, निकाय थोड़ा समझाइए। निकाय मतलब सर ये क्षेत्र हो गया, जो एरिया बनेगा फील्ड, ठीक है, उसी को हम लोग क्षेत्र बोले या निकाय बोल दें, यानी जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, जो क्षेत्र बन रहा है उसी को हम लोग निकाय बोलते हैं। ठीक है, बच्चों समझ में आया वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, यानी परिभाषा देखो इसी में, यानी आवेश द्वि मतलब दो, ध्रुव मतलब दो, ठीक है, ध्रुव मतलब ध्रुव, यानी वैद्युत द्विध्रुव दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होकर जिस निकाय की रचना करते हैं उसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो मैंने आपको थोड़ा सा भी समझाया, इसमें इस पॉइंट को मैंने समझा चुका हूं कि वैद्युत द्विध्रुव, इस यहां तक की पॉइंट को आपको समझा दिया गया है कि सर ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अभी मैंने जस्ट समझाया आपको। अब इसमें एक वर्ड लग रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो बस इससे क्या चेंज होगा, इसका कुछ फार्मूला बनेगा। देखिए यही वैद्युत द्विध्रुव है, एक पर क्या माना गया था, माइनस आवेश, तो दूसरे पे क्या होगा, प्लस के आवेश होगा, तो इनके बीच की कुछ डिस्टेंस माना गया था आर दूरी। ठीक है, तो इस आर दूरी को फार्मूले बनाने के लिए मैं आर ना बना के कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए क्या होगा, मान लेते हैं, देखिए यह जो चार्ज है, यह चार्ज को हम लोग दो पार्टीशन में बांट देते हैं। ठीक है, डिवाइड करें, अगर मध्य बिंदु को O मान लें तो A से लेकर O तक की दूरी क्या बोलेंगे, L बोला जाएगा। ऐसे O से लेकर B तक की आधी दूरी क्या मान लें, L मान लें। अगर ये आधी दूरी L है, तो टोटल L दूरी क्या होगा, L में L ऐड होकर क्या बनेगा, 2L होगा। ठीक है, जो वैद्युत द्विध्रुव अभी हम लोग पढ़े उसी को अगर 20 से डिवाइड करेंगे, जो दूरी इधर बचेगा सेम वही डिस्टेंस इधर भी बचेगा। तो अगर इतनी सी दूरी को हम लोग L माने तो ये भी दूरी L होगा, क्योंकि 20 से काटा गया है। तो अगर आधी दूरी L और आधी दूरी L, तो टोटल दूरी क्या होगी, 2L हो जाएंगे। तो हम लोग को कह रहा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को सिंपल P से डिनोट करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो जो P बराबर वैल्यू होता है, यहां पर दो आवेश हैं, एक Q यहां पर, एक Q यहां पर लिखा है, तो दोनों में से कोई एक चार्ज लिख लो। तो यहां पर दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और इनकी ही बीच की जो दूरी क्या है, 2L है। इस 2L दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्प दूरी। और अल्प दूरी क्यों बोलेंगे, अभी मैंने जस्ट ही आपको समझाया कि अल्प दूरी क्यों बोलेंगे। तो दोनों ही आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी है, अल्प दूरी क्या, 2L, यानी इनका गुणा कराएंगे, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे,
तो इन दोनों के गुणनफल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यही आपका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, परिभाषा सुन लो। ये आवेश क्या है, दोनों में से कोई एक चार्ज लिखा गया, तो बोलेंगे ये फिगर किसका, वैद्युत द्विध्रुव का है, तो बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और इनके बीच की जो दूरी है टोटल 2l, इन्हीं का करेंगे मल्टीप्लाई, गुणा। तो गुणा कराने पे जो रिजल्ट बनेगा वैसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यही इसकी परिभाषा हो जाएगी। तो यहां से हम लोग पता करते हैं इसका मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगा। मात्रक तो बहुत सिंपल है भाई निकालना, किससे, फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो फार्मूला कहता है कि सर ये तो आवेश है कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और टू, टू तो एक नंबर है, नंबर का कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रकहीन राशि होती हैं। और एल क्या है, दूरी है, और दूरी का मात्रक मैंने समझाया भाई क्या होता है, मीटर। तो दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। यहां से हम लोग ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और बाकी मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, बोर्ड एग्जाम आ चुका है, नजदीक है। आपको किसी भी टॉपिक में, पूरी फिजिक्स में, अगर किसी भी टॉपिक में आपको आपके स्कूल में कहीं भी पढ़ाया गया डाउट है, तो उस टॉपिक का नाम आप वीडियो में जाके इस वीडियो के कमेंट में करो, और उसका वीडियो में बना के आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।